श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सावन के मास को क्यों सर्वोत्तम मास कहा जाता है। यह एक पौराणिक तथ्य बताते हैं कि क्यों सावन सबसे खास है। मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन माह में घोर तप किया था। शिव की कृपा प्राप्ति की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जल अभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की। लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ मार्य पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। ये शिवलिंग पर जल चढ़ाने का ये खास महत्व है। यही की वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना करने का सर्वोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, इस विषय पर दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।